क्या करूं मैं इस जवानी का? अरे बहू, इसे बंद करो। मैं कहता हूँ बंद करो इसे। नहीं, अब बंद नहीं होगा। अब जो मैं चाहती हूँ ना सिर्फ वही होगा। इधर आओ मेरे पास। जेठ जी, हाँ। क्या करूं मैं इस जवानी का? बताओ मुझे आप। अरे ये क्या कर रही है तू? ढके इसे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं ढकने वाली। पहले आप मेरी बात का जवाब दो। जब से मेरी शादी हुई है मुझे बस इस घर में काम करने के लिए लेकर आए थे। मैं नौकरानी हूँ क्या? लाके बस यहाँ पे पटक दिया है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर। मैं तेरा जेठ हूँ और जेठ के सामने कोई अपने ऐसा करता है क्या कोई? हाँ? आप जेठ हो, आपको ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 6 महीने से अपने रूम के अंदर अकेली दिन रात तड़पती रहती हूँ। जब आपको कुछ बातें नहीं आती, जब नहीं सोचता। तू एक काम कर, तू नहीं जाएगा, उससे ढके। तू पन्नू ले और नहीं जाएगा। बैठ। लो, ढक लिया। बोलो, क्या बचा बोलने के लिए? क्या क्या समस्या क्या है तेरी? अब बता, ढंग से बता। आपको नहीं पता कि मेरी समस्या क्या है? पिछले 6 महीने से यहाँ ला के रखा हुआ है। मेरे पति का कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। आपको पता है, इंसान ना जब शादी करता ना उसे बहुत सारी उम्मीद होती है कि वो अपने पति के साथ ये करेगा वो करेगा। मैंने आज तक सुहाग रात भी नहीं बनाई है। और आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह आते हो, अपना काम पे चले, तो पूरा दिन घर की सफाई करो, कभी ये करो कभी वो करो। मेरी तो जिंदगी ही नहीं है। देख छोटी, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। दरअसल ना जो मोहित है ना, वो एक छोड़ कर चला जा चुका है माँ। क्या? देखो जेठ जी, मेरी शादी ना आपने कराई थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली थी। मेरे घर वालों को 10 लाख रुपए आपने लिए थे। मुझे यहाँ पे खरीद के लेकर आए हो या फिर बहू बना के लेकर आए हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें फ़ोन करो और बुलाओ यहाँ पे, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं होता। और औरों के पति देखो, अपनी बीवियों को कितना प्यार करते हैं। एक मेरा पति है जो मुझे फ़ोन तक नहीं करता। अरे नहीं करेगा वो तुझे कभी भी फोन। तुझे नहीं मालूम, वो उधर किसी गोरी के चक्कर में फंस चुका है। उसका फोन आया था मुझे, उसने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा वही देश में। आप सच कह रहे हैं जेठ जी, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। देखिए, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ नहीं किया। इतनी लॉयल थी, उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं इस जवानी का क्या करूं? बताओ, नहीं बताओ ना। अरे तुझे ही नहीं दिया उसने धोखा, उसने तो सबसे बड़ा धोखा मुझे दिया। अरे जिस भाई के लालन पालन पोषण के लिए मैंने अपनी जिंदगी भर पूरी की पूरी बर्बाद उसके लिए कर दी। शादी तक ना की मैंने, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरी बीवी आएगी तो मेरे भाई की तरफ दुर्लक्ष हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसे पढ़ाया लिखाया। और देखो उसने क्या सिला दिया, उसकी शादी करवा दी तुमसे, और उसने मेरे मुंह पर गाली खोद के उस गोरी मैडम के चक्कर में फंस के चला गया। जेठ जी, अब तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ना तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, ना यहाँ रहने के लायक हो। मैं करूँ तो करूँ क्या? एक काम करती हूँ, जब उन्होंने बाहर किसी और को पटाया ना, अब मैं भी ना किसी और से शादी कर लेती हूँ, किसी और को बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। ये ठीक रहेगा। फिर जो मेरे दिल में आएगा, जैसा चाहती हूँ वो सब कुछ करूँगी मैं। अरे नहीं बहू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख, मेरी खानदान की इज्जत इस गांव में बहुत है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे इस कदम से या तेरे इस फैसले से मेरी इज्जत तार तार हो जाए। तुझे पति की ज़रूरत है ना? देख, मैं तुझसे शादी करूँगा। आप मुझसे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे जब उसने तुम्हारी छोड़ो मेरी छोड़ो, उसने कम से कम किसी की भी फिक्र नहीं की। क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप की, हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की जो इज्जत है इस गांव में, उस पर दाग लग जाएगा। को तो छोड़, अगर उसे ये सब कुछ करना था तो वो मुझसे कह सकता था ना तुझसे शादी करने से पहले, मैं तेरे बाप से तेरा रिश्ता ही क्यों मांगता? अब आप ही बताओ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। है ऑप्शंस। क्या? तेरे पास भी है और मेरे पास भी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैंने आज तक कभी किसी पराई स्त्री की तरफ देखा तक भी नहीं है, और मुझे है ना, मुझे आज तक इतना सा भी बाहर का दाग नहीं है। लेकिन अब मैं तेरी मांग मैं भरूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी ज़िंदगी काटना कितना दर्दनाक होता है। देख बहू, दगा तो तूने भी खाया और धोखा मैंने भी खाया।
हम दोनों है ना चोटिल है, हम एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे। बोल मंजूर है? ठीक है जेठ जी, जो आप कहोगे जैसा कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अभी मैं चाहती हूँ वो पहले तुम करो। ये घर मुझे काटने के लिए तोड़ता है, मेरी तन्हाइयों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, इस अकेलेपन को अब दूर करते हैं ना। जरूर बहू। अरे तूने तो अभी 6 महीने से ये अकेलापन झेला है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी इस अकेलेपन में काटी है। लेकिन नहीं, अब और नहीं। अब ये दो अकेले हैं ना, आपस में मिलकर इस जवानी का और इस हुस्न का मज़ा लेंगे। चल सुहाग की सेज सजाते हैं और फिर दोनों मिलके सुहाग रात मनाते हैं। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। चल खड़ी हो जा। चलो। चल।